Hello everyone, welcome to online school. Today we see chapter 5 of 10th class English. The 100 dress first. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 द 100 ड्रेस फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। वांडा क्लास में कहाँ बैठता है और क्यों। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। वांडा क्लास में कहाँ बैठता है और क्यों। इसका आंसर आ जाएगा वांडा। वांडा पेटोंस्की यूज्ड टू सिट ऑन हर कॉर्नर मस्ट बेंचेस लॉस्ट इन हर वर्ड वेयर रफ बॉयज यूजुअली सेड। वांडा पेटोंस्की अपनी दुनिया में खोई हुई अधिकांश बेंचों पर कोने पर बैठती थी, जहाँ आमतौर पर खुरदुरे लड़के बैठते थे। जहाँ पर आमतौर पर क्या खुरदुरे लड़के बैठते थे। शी वॉज अ वेरी पुअर सी एनी गुड गर्ल एंड डिड नॉट वेंट टू मेस विद अदर्स, सो शी प्रिफर्ड टू सिट इन आइसोलेशन। वह बहुत गरीब, शर्मीली और शांत लड़की थी। ठीक है, सी वॉज वेरी पुअर एंड क्वाइट गर्ल। ठीक है, वह बहुत गरीबी, शर्मीली और शांत लड़की थी और दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। ठीक है, और दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे एकांत में बैठना पसंद किया। ठीक है, सो शी प्रेफर्ड टू सिट इन आइसोलेशन। उसने एकांत में बैठना पसंद किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डज वांडा लिव। वांडा कहाँ रहता है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। आपको क्या लगता है कि यह कैसी जगह है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़। वांडा कहाँ रहता है, आपको क्या लगता है कि यह कैसी जगह है। इसका आंसर आ जाएगा वांडा लिव्स अपन बॉगिंस हाइट्स वेयर पुअर पीपल लिव। वांडा बॉगिंस हाइट्स पर रहता है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड एरिया एंड इट इज़ कवर्स विद म्यूड। There are no proper roads or streets and it is a kind of slum. यह विकसित एरिया नहीं है और मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, और मिट्टी से ढका हुआ है, कोई उचित सड़क या गलियां नहीं है। ठीक है, जहाँ पर वांडा रहती है वहाँ पर कोई उचित सड़क या गलियां नहीं है और यह एक तरह की जुगमी बस्ती है। ठीक है, और यह एक तरह की जुगमी बस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस वांडास एब्सेंस। पेगी और मेडी ने वांडा की अनुपस्थिति को कब और क्यों नोटिस किया। व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस वांडास एब्सेंस। पेगी और मेडी ने वांडा की अनुपस्थिति को कब और क्यों नोटिस किया। इसका आंसर देख लेते हैं। वांडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे बट नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास। वांडा
सोमवार और मंगलवार को स्कूल नहीं आई थी। ठीक है, वांडा सोमवार और मंगलवार को स्कूल नहीं आई थी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया बिकॉज क्लास में उसके फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि क्लास में उसके फ्रेंड नहीं थे। व्हेन पैगी एंड मेडी waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent, otherwise nobody bothered about her there. स्कूल बंद होने के बाद जब पैगी और मेडी वांडा के मज़ा करने का इंतज़ार कर रहे थे, स्कूल बंद होने के बाद जब पैगी और मेडी वांडा के मज़ा करने का इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह अनुपस्थित थी, नहीं तो वहाँ किसी ने उसकी परवाह नहीं की। ठीक है, नहीं तो वहाँ पर किसी की परवाह नहीं की। ठीक है, नोबडी बॉदर्ड अबाउट हर देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स? आपको क्या लगता है उसके साथ मस्ती करने का क्या अर्थ है? आपको क्या लगता है उसके साथ मस्ती करने का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, इसका आंसर आ जाएगा टू हैव फन विथ हर मीन्स टू लाफ एट हर एज इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर्स imperfections which are mostly about the appearance। उसके साथ मस्ती करने का अर्थ उस पर हंसना है। ठीक है, टू हैव फन विथ हर मीन्स टू लव एट हर इज ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, उसके साथ मस्ती करने का अर्थ है उस पर हंसना बिकॉज वह दूसरों की खामियों का मजाक बनाने की मानवीय प्रवृत्ति है जो ज़्यादातर उपस्थिति के बारे में है। Hence, in the story, Wanda is a source of amusement to pleasure because of her shy nature and her 100 dress। यहाँ जो ज़्यादातर उपस्थिति के कहानी में वांडा अपनी शर्मीली स्वभाव और अपने सो पहनावे के कारण मनोरंजन या आनंद का स्रोत है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। टू हैव फन विथ हर मीन्स टू लव एट हर एज इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर्स इम्प्रेक्शंस विच आर मोस्टली अबाउट द अपीयरेंस। उसके साथ मस्ती करने का अर्थ उस पर हंसना है क्योंकि यह दूसरे की खामियों का मजाक बनाने की मानवीय प्रकृति है जो ज़्यादातर उपस्थिति के बारे में है। ठीक है, हेयर इन द स्टोरी वांडा इज द सोर्स ऑफ द amusement of pleasure because of her shy nature and her 100 dress। यहाँ कहानी में वांडा अपने शर्मीली स्वभाव और अपने शो पहनावे के कारण मनोरंजन आनंद का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? वांडा किस प्रकार अदर बच्चों से भिन्न थी? वांडा किस प्रकार अदर बच्चों से भिन्न थी? इसका आंसर आ जाएगा वांडा पेटोंस्की वॉज अ Polish girl whose parents had settled down in America. She was a source of fun because of her last name, which made her different from others because Americans did not have such names and it was difficult to pronounce. She came to school alone and her feet were covered with mud. She preferred to sit alone in the last in the class. She had only one blue dress which was faded but claimed of having 100 dresses. These qualities make her different from other children. वांडा पेट्रोंस्की एक पॉलिश लड़की थी जिनके पेरेंट्स अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, जिनके पेरेंट्स अमेरिका में बस गए थे वह अपने उपनाम के कारण मस्ती का स्रोत थी। ठीक है, वह अपने उपनाम के कारण मस्ती का स्रोत थी।
जिसने उसे दूसरों को अलग बना दिया। बिकॉज अमेरिकियों के पास ऐसे नाम नहीं थे, क्योंकि अमेरिकों के पास ऐसे नाम नहीं थे और उच्चारण करना मुश्किल था। ठीक है, और उच्चारण करना मुश्किल था। वह अकेले स्कूल आई थी और उसके पैर मिट्टी से ढके हुए थे। ठीक है, वह अकेले स्कूल आई थी और उसके पैर मिट्टी से ढके हुए थे। सी कम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वर हर कवर्ड विथ म्यूड। ठीक है, उसके पैर मिट्टी से ढके हुए थे। वह कक्षा में सबसे आखिरी में अकेले बैठना पसंद करती थी। ठीक है, सी प्रिफर टू सिट अलोन इन द लास्ट इन द क्लास। ठीक है, वह क्लास में अकेले बैठना पसंद करती थी। उसके पास केवल एक नीली पोशाक थी जो फीकी थी लेकिन शौक कपड़ों होने के दावा करती थी। यही खूबियाँ उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। ठीक है, जो ये खूबियाँ थी उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। दिस क्वालिटीज मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ठीक है, यही खूबियाँ उसे दूसरों बच्चों से अलग बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज मैडी इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वांडा। पैगी द्वारा वांडा से पूछे गए सवालों से मैडी शर्मिंदा क्यों है? इज सी ऑल्सो लाइक वांडास आर इज सी डिफरेंट? क्या वह भी वांडा की तरह है? क्या वह भी वांडा की तरह है या वह अलग है? इसका आंसर रहेगा मैडी इज इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा बिकॉज शी इज ऑल्सो पुअर एंड अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशंस ऑफ वांडा। पैगी द्वारा वांडा से पूछे गए सवालों से मैडी शर्मिंदा है। मैडी शर्मिंदा है बिकॉज वह भी गरीब है और वांडा की मानसिक स्थिति को समझती है। ठीक है, वह वांडा की मानसिक स्थिति को समझती है। ठीक है, सी ऑल्सो वेयर्स ड्रेस हैंडेड डाउन बाय रिच फैमिली थॉ सी इज एन American, but she has the same mindset as Wanda and doesn't want anyone teeth Wanda because of her dress or her name. वह अमीर परिवार द्वारा सौंपे गए कपड़े भी पहनती है, हालांकि वह एक अमेरिकी है, लेकिन उसकी वांडा जैसी ही मानसिकता है और वह नहीं चाहती कि वांडा को उसकी पोशाक या उसके नाम के कारण छेड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा। मैडी ने पैगी को वांडा को छेड़ना बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा? व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ? वह किस बात से डरती थी? इसका आंसर आ जाएगा मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। मैडी ने पैगी को वांडा को छेड़ना बंद करने के लिए नहीं कहा बिकॉज पैगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वॉज अ नाइस गर्ल बट व्हेन इट कम टू वांडा शी बिहेव डिफरेंटली, अदरवाइज शी हेल्प्ड एवरीवन इन द ट्रबल though she wants Peggy to stop teasing Wanda. She didn't ask her to do so as she was afraid of being the next target of such taunts and teasing. वह एक अच्छी लड़की थी, लेकिन जब वांडा की बात आई तो उसने अलग व्यवहार किया, नहीं तो वह मुसीबत में सभी की मदद करती थी। हालांकि वह चाहती है कि पैगी वांडा को चिढ़ाना बंद करे। उसने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा बिकॉज वह इस तरह के ताने और चिढ़ाने का अगला
निशाना बनने से डरती थी। ठीक है, अगला निशाना बनने से डरती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई? मेडी के अनुसार ड्राइंग प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, क्यों? हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई? मेडी के अनुसार ड्राइंग प्रतियोगिता में कौन जीतेगा और क्यों, इसका आंसर आ जाएगा मेडी ऑलवेज बिलीव्ड दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट as she was good in drawing and everybody in the school loved her. मेडी का हमेशा से मानना था कि पैगी ड्राइंग प्रतियोगिता जीतेगी बिकॉज वह ड्राइंग में अच्छी थी और स्कूल में हर कोई उसे प्यार करता था। ठीक है, और स्कूल में हर कोई उसे प्यार करता। शी हैड अ गुड इमेज एंड इम्प्रेशन ऑन द टीचर एंड क्लासमेट। नो other girl in the class could draw as well as her, so Peggy defined and had very good chance of winning the drawing contest according to Maddie. शिक्षकों और सहपाठियों पर उनकी अच्छी इमेज और प्रभाव था। क्लास की कोई भी गर्ल्स उसके जैसा चित्र नहीं बना सकती। सो मेडी के अनुसार पैगी के पास निश्चित रूप से ड्राइंग प्रतियोगिता जीतने की बहुत अच्छी संभावनाएं थी। ठीक है, बहुत अच्छी संभावनाएं थी। ठीक है।